हाय, गुड मॉर्निंग ऑल। मेरा नाम रवि है और आज हम डिस्कस करेंगे ग्लेंजा के म्यूज़िक सिस्टम के बारे में, जिसे हम इंफोटेनमेंट सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं सबसे टॉप पे जो कि आपका पावर बटन है। जस्ट उसके नीचे अगर हम देखें तो ये हमारा वॉल्यूम अप है। एंड देन हम अगर बात करें तीसरे स्विच के बारे में तो ये हमारा वॉल्यूम डाउन का स्विच है। इसके बाद म्यूट का आपका ऑप्शन आ जाएगा। ये वन साइड आपका 4 आपको स्विचेस दिए गए हैं। अनदर साइड हम आते हैं तो सबसे पहला ऑप्शन जो है हमारा बैक का ऑप्शन है। इसके बाद हमारा मीडिया सोर्स का ऑप्शन है। इसके बाद सेटिंग का ऑप्शन है एंड लास्ट वन जो स्विच है वो होम है। ठीक है, तो अब डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो म्यूजिक सिस्टम है उसके स्क्रीन के बारे में। जो आपके सामने ये डिस्प्ले हो रहा है फुल स्क्रीन, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। हम स्क्रीन एलिमेंट्स के बारे में, फर्स्ट जो होता है होम स्क्रीन एलिमेंट्स होता है जो कि आपको सामने डिस्प्ले हो रहा है। इसके अलावा फिक्स स्क्रीन एलिमेंट होते हैं एंड थर्ड वन जो होता है जेनरिक स्क्रीन एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम होम स्क्रीन के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 90.4 मेगाहर्ट्ज का जो चैनल आ रहा है। ठीक है, तो ये जो सोर्स है यहाँ पे ऑडियो सोर्स होता है। ठीक है, यहाँ पे ऑडियो सोर्स। सेकंड की हम बात करें तो यहाँ पे आपको डेट, टाइम एंड वेदर का ऑप्शन आ जाता है। जो सेकंड ये वाला ऑप्शन जो है हमारा, इसमें डेट, टाइम एंड वेदर प्लस इसके अलावा इसमें नेविगेशन प्लस व्हीकल की इंफॉर्मेशन आ जाती है। लाइक एग्जांपल, इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम बात करते हैं थर्ड नंबर की, तो ये हमारा मीडिया सोर्स होता है। इसके अलावा हम बात करते हैं फोन, तो यहाँ पे फोन कॉल लॉग स्क्रीन आपको ऑप्शन मिल जाता है। और इसके अलावा जो पांचवा ऑप्शन है वो लिंकेज मोड होता है, जिसमें आप एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले मोड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, हम बात कर रहे थे सेकेंड स्क्रीन एलिमेंट्स के बारे में, जिसको हम फिक्स स्क्रीन एलिमेंट्स बोलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं बात करूँ लेफ्ट साइड कॉर्नर पे, तो यहाँ पे एक नेविगेशन अगर ऑन होता तो नेविगेशन का एक एक्सेस आता। ठीक है, इसके अलावा प्लेड ऑडियो सोर्स की डिटेल्स आती है कि ब्लूटूथ से प्ले हो रहा है या फिर किसी और चीज से प्ले हो रहा है। ठीक है, और सेंटर की बात करें जहां पे आपका टाइम आ रहा है, ये इसको हम जो बोलते हैं क्विक एक्सेस हब बोलते हैं, जिसमें मैक्सिमम अप टू आप 12 शॉर्टकट ऐड कर सकते हैं। और अगर हम बात करें इन सिंगल पेज तो हम 6 ऐड कर सकते हैं। 6 का ऑप्शन भी आ रहा है, जिसमें अगर मैं बात करूं सबसे फर्स्ट ऑप्शन पेयर डिवाइस का आ रहा है। इसके अलावा मैं इस पे ऐड क्लिक करता हूं तो इसमें टोटल 9 ऑप्शंस आपको खुल जाएंगे। मैं किसी एक को एग्जांपल लेता हूं, तो यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं कि ऑडियो सेटिंग है, फोन लिंकेज है, फोन एसएमएस है, फोन फेवरेट लिस्ट है, प्लस डेट एंड टाइम की लिस्ट है। इसके अलावा मैं बात करूं तो फोन कॉन्टैक्ट एंड फोन डायल पैड्स के शॉर्टकट आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। और डिस्प्ले सेटिंग का ऑप्शन आपको यहाँ पे आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। आप जितने ऐड करेंगे वो सारे ऑप्शन आपके ओपन होते चले जाएंगे। ठीक है, और थर्ड की बात करते हैं, इसे हम बैक करते हैं। बैक करने के बाद बैक जैसे ही करते हैं तो यहाँ पे एक अलर्ट सिस्टम आ रहा है। तो इस वाले ऑप्शन में सबसे फर्स्ट ऑप्शन व्हीकल अलर्ट ऑप्शन आता है। इसके अलावा ब्लूटूथ स्टेटस आता है। अगर ब्लूटूथ से अगर मेरा फोन कनेक्ट होता तो ब्लूटूथ स्टेटस आ जाता है। इसके अलावा फोन बैटरी लेवल आ जाता है, प्लस फोन नेटवर्क सिग्नल भी इस ऑप्शन में यहाँ ऑप्शन में आ जाता। मैं इसको फर्दर मैं दिखाऊंगा भी फोन कनेक्ट करके। और अगर आप म्यूट यहाँ से मैं ही कर सकता हूँ, तो म्यूट वाला भी ऑप्शन आपको यहाँ पे आ सकता है। तो ये आपका जो था ये फिक्स स्क्रीन एलिमेंट्स। जैसा कि आप देख सकते हैं जो अलर्ट सिस्टम की हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पे सारे ऑप्शन आपके आ गए हैं। ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्ट दिखा रहा है, इसके अलावा नेटवर्क आपका दिखा रहा है, इसके अलावा बैटरी चार्ज जो ऑप्शन था वो भी आपको दिखा रहा है कि आपके फ़ोन में कितना बैटरी है। ठीक है, अब हम ईच सेक्शन को क्लिक करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले हम मीडिया को क्लिक करते हैं। ठीक है, मीडिया को जैसे हम क्लिक करते हैं, ये यहाँ से भी हम क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से भी हम सिमिलर ऑप्शन ला सकते हैं। बैक करके दिखाता हूँ, मैं म्यूजिक को क्लिक करता हूँ तो यहाँ भी वही सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो सबसे पहला आपका आ जाता है एफएम। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं एम, एक तरह का फ्रिक्वेंसी हर्ट्ज है जिसमें हम अलग अलग चैनल्स आते हैं। डीआरएम भी सिमिलर है। डीआरएम आपको एक नया वर्ड लग रहा होगा। डीआरएम इज ए डिजिटल रेडियो
मोंडेल एक तरह का एक फिक्स फ्रिक्वेंसी है जिसपे कुछ चैनल्स आते हैं। अभी फिलहाल इंडिया में कोई चैनल नहीं है इससे रिलेटेड। तो यहाँ पे जब ऑप्शन क्लिक करते हैं, ये बेसिकली किलो हर्ट्ज का एक फ्रिक्वेंसी रेंज है जिसमें अगर हमारे सर्विस प्रोवाइडर अगर कोई चैनल आता तो यहाँ पे प्ले होता। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूएसबी की। तो यूएसबी में आप पेन ड्राइव अगर लगाते हैं या फिर यूएसबी कनेक्ट करते हैं, तो किसी भी चीज़ अगर फ़ोन से कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आप मीडिया प्ले कर सकते हैं। एक फोल्डर ऑप्शन आ जाएगा और आप वीडियो भी प्ले कर सकते हैं। ऑडियो भी आप चाहें तो ऑडियो प्ले कर सकते हैं। इसके बाद ब्लूटूथ का ऑप्शन आ जाता है। अगर कनेक्ट होता तो यहाँ पे ये ऑप्शन खुल जाता है। इससे आप अगर म्यूज़िक प्ले करना चाहते थे तो वो आपको प्ले हो सकता है। इसके अलावा आपका ऑडियो जैक भी होता है। ये 3.5 mm का जैक जो है ऑप्शन आपको जस्ट म्यूज़िक सिस्टम के नीचे आपको ये ऑप्शन मिलेगा, और इसको जैसे ही अपने फ़ोन से कनेक्ट करते हो तो वहाँ से भी आप म्यूज़िक प्ले कर सकते हो। ये हमारा था म्यूज़िक सेक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूएसबी की। तो यूएसबी में आप पेन ड्राइव अगर लगाते हैं या फिर यूएसबी कनेक्ट करते हैं, तो किसी भी चीज़ अगर फ़ोन से कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आप मीडिया प्ले कर सकते हैं। एक फोल्डर ऑप्शन आ जाएगा और आप वीडियो भी प्ले कर सकते हैं। ऑडियो भी आप चाहें तो ऑडियो प्ले कर सकते हैं। इसके बाद ब्लूटूथ का ऑप्शन आ जाता है। अगर कनेक्ट होता तो यहाँ पे ये ऑप्शन खुल जाता है। इससे आप अगर म्यूज़िक प्ले करना चाहते थे तो वो आपको प्ले हो सकता है। इसके अलावा आपका ऑडियो जैक भी होता है। ये 3.5 mm का जैक जो है ऑप्शन आपको जस्ट म्यूज़िक सिस्टम के नीचे आपको ये ऑप्शन मिलेगा, और इसको जैसे ही अपने फ़ोन से कनेक्ट करते हो तो वहाँ से भी आप म्यूज़िक प्ले कर सकते हो। ये हमारा था म्यूज़िक सेक्शन। इसके अलावा हम जो सेक्शन देखना चाहेंगे की बात करते हैं। अभी जैसे कि फ़ोन कनेक्ट नहीं है, तो फ़ोन जब कनेक्ट नहीं होता है तो यहाँ पे सिर्फ ब्लूटूथ डिवाइस के कनेक्शन पेयर डिवाइस आता है। अगर यहाँ पे कनेक्ट होता तो मैं एक बार कनेक्ट करके फिर आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या ऑप्शन आता है। तो ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लिया है, तो फिर देखते हैं क्या क्या ऑप्शन आता है। फिर इसके बाद कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए मेरी कॉल हिस्ट्री आ रही है। इसके अलावा यहाँ मैसेज के ऑप्शन भी आ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट लिस्ट आ रहा है, प्लस यहाँ पे किसी को कॉल करना चाहते हैं तो ये डायल पैड आ रहा है, और किसी को हम फेवरेट में अगर लिस्टेड में कॉन्टैक्ट लिस्ट में डालते हैं तो यहाँ ऑप्शन आपका ये कॉन्टैक्ट सेव हो जाता है आपका फेवरेट में। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जाते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ग्लेंजा में आपको एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले मिलता है। अभी फ़िलहाल मैंने जो फ़ोन कनेक्ट किया है वो एंड्रॉयड फ़ोन है, इसलिए एंड्रॉयड ऑटो जो है वो कनेक्ट हुआ है। इसके लिए सबसे पहले डिवाइस में एंड्रॉयड ऑटो का आपका एप्लीकेशन होना चाहिए। इसके बाद जैसे ही आप फ़ोन को कनेक्ट करेंगे और जितने परमिशंस होंगे उसको ऑन करेंगे, फिर ये आपका फ़ोन आपका कनेक्ट हो सकता है, ठीक है। जैसे ही कनेक्ट होता है, मैं अब क्लिक करके देखता हूँ एंड्रॉयड ऑटो। जैसे ही मैंने कनेक्ट किया तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऑन हो गई। यहाँ पे आपका फुल नेविगेशन ऑन हो गया, और नेविगेशन में आपको ये डायरेक्शन दिखा रहा है कि कहाँ पे है। ये एग्जैक्टली डायरेक्शन जो दिखा रहा है ये उत्तम टोयोटा का दिखा रहा है। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे म्यूज़िक सिस्टम को आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने स्पॉटिफाई जो एक म्यूज़िक प्लेयर है वो यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि मैंने इसको बाय डिफ़ॉल्ट किया हुआ है। इसके अलावा मैं इसको चाहूँ तो वॉइस कमांड दे के मैं यहाँ से ऑप्शंस दे सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एक स्विच है जो कि जिसे वॉइस कमांड कहते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ से कमांड दिया तो आप देख सकते हैं नेविगेट टू गाजियाबाद उत्तम टोयोटा। शोइंग रिजल्ट्स पर आप देख सकते हैं नेविगेट टू गाजियाबाद उत्तम टोयोटा। देखिए आपके म्यूजिक सिस्टम में आपका एग्जैक्ट लोकेशन भी आ गया। आप बोल के आप चाहें तो हिंदी में भी बोल सकते हैं। मुझे वैशाली गाजियाबाद जाना है। शोइंग रिजल्ट्स फॉर मुझे वैशाली गाजियाबाद जाना है। ये देखिए आप हिंदी में भी कमांड दे सकते हैं, इनफैक्ट इंग्लिश में भी दे सकते हैं। अब मैं म्यूजिक का प्ले कर सकता हूँ। प्ले सॉन्ग एलन वॉकर। Sure, here's Alan Walker on Spotify. वॉल्यूम डाउन है, मैं वॉल्यूम अप करता हूँ। यहाँ देखिए म्यूजिक भी प्ले हो गया। इसके अलावा मैं चाहूँ तो यहाँ से मैं कॉल भी कर सकता हूँ। मैं कॉल का स्विच करता हूँ। कॉल टू आशीष मौर्य। जस्ट
जैसा कि आपने देखा कि मैंने स्पॉटिफाई से म्यूज़िक भी प्ले किया, साथ में नेविगेशन आप हिंदी में भी कमांड दे सकते हैं, प्लस कॉल भी कर सकते हैं। एक्चुअली मैं जिस फ़ोन से कनेक्ट कर रहा हूँ इसी से कनेक्ट है, दैट्स वाई मैं कॉल इस पर नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। बट आप इसी वॉइस कमांड के थ्रू आप चाहें तो आप कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। अनदर ऑप्शन हम नेक्स्ट आपको लेके चलते हैं कि इसके अलावा क्या है ऑप्शन। जो है हम एंड्रॉयड ऑटो की कुछ सेटिंग्स हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट एंड्रॉयड सेटिंग को क्लिक करेंगे, इसके बाद हम सेटिंग का ऑप्शन को क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं एंड्रॉयड ऑटो का ऑप्शन आ रहा है और एप्पल कारप्ले का ऑप्शन आ रहा है। सबसे फर्स्ट लिंकेज मोड का जो ऑप्शन दिया गया है ये हमेशा ऑन रहेगा अगर आप फ़ोन को कनेक्ट करना चाहते हैं। अगर ये कनेक्ट नहीं है तो कई बार प्रॉब्लम आती है कि कनेक्ट नहीं हो पा रहा, तो लिंकेज मोड हमेशा ऑन रहेगा, फिर आपको ये ऑप्शन आएगा। इसके अलावा यहाँ पे भी सेटिंग का ऑप्शन है, सीमलेस सेटिंग का ऑप्शन है, प्लस म्यूज़िक। उधर डिस्कस करेंगे हम सेटिंग के अंदर क्या ऑप्शन आता है। तो सेटिंग को जैसे ही हम ऑन करते हैं तो यहाँ पे आप देखते हैं 4 आइकन्स अलग से बने हुए हैं। सबसे फर्स्ट सेटिंग है जिसमें नॉर्मल सेटिंग, डिस्प्ले सेटिंग, टाइम सेटिंग, व्हीकल अलर्ट, बहुत सारे ऑप्शन, इसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा यहाँ म्यूज़िक सिस्टम स्पीकर से रिलेटेड कि आप यहाँ पे वॉल्यूम अप एंड डाउन कैसा रखना चाहते हैं, बेस कैसा रखना चाहते हैं, इक्वलाइज़र पे ऑप्शंस आपके पास हैं। इसके अलावा यहाँ पे एफएम की कुछ सेटिंग्स हैं वो आपको यहाँ मिल जाएंगी। प्लस इसके अलावा मैं बात करूँ तो ये एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले की जो कनेक्टिविटी का ऑप्शन था वो स्मार्ट लिंकेज का ऑप्शन आ गया, प्लस फ़ोन के सेटिंग कनेक्टिविटी का ऑप्शन यहाँ पे आपको आ जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये जो टाइम दिया हुआ है, डेट मेंशन है, तो इसके इन्फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये और बड़े फुल डिस्प्ले में ऑन हो जाता है। जैसे ही इसको हम अगर स्लाइड करते हैं तो व्हीकल की इन्फॉर्मेशन आ जाती है। यहाँ पे एवरेज माइलेज आ जाता। अभी एग्जैक्टली ये न्यू कार है, इस वजह से यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है, तो यहाँ पे आपका ये डिटेल्स आ जाती है। प्लस यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हीकल के अलर्ट के ऑप्शन है। व्हीकल अलर्ट ऑप्शन में मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे सेटिंग के थ्रू सिर्फ लो फ्यूल का ऑप्शन ऑन है जिसकी वजह से ये ऑप्शन आ रहा है, अदरवाइज ये और भी बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हम देख सकते हैं फ्यूल इकोनॉमी, आपको जो हिस्ट्री है वो यहाँ पे दिखाता। यहाँ पे लो फ्यूल लेवल है, अभी कार में फ्यूल काफ़ी कम है जिसकी वजह से लो फ्यूल का ऑप्शन आ रहा है। इसके साथ ही आपका यहाँ पे एवरेज माइलेज भी आता, अगर आपकी कार का माइलेज जो भी होता वो यहाँ पे मेंशन होता। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ट्रिप का ऑप्शन भी आ जाता है इसके साथ ही। अब लास्ट जो हमारा है वो सेटिंग में कुछ डिटेल्स हमने अभी नहीं स्टार्ट की थी, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नॉर्मल सेटिंग की बात करें तो यहाँ पे डिस्प्ले सेटिंग है, डेट एंड टाइम सेटिंग है, व्हीकल अलर्ट ऑप्शन है, लॉक कीपैड वाइल ड्राइविंग का ऑप्शन है, स्क्रॉल थ्रू स्टीयरिंग व्हील्स कंट्रोल्स है, सिक्योरिटी ऑप्शन है, सिस्टम इंफॉर्मेशन है। इसके अलावा अगर आप रीसेट करना चाहें तो आप रीसेट भी कर सकते हैं। अभी हम ऑडियो सेटिंग के बारे में अर्लियर हमने डिस्कस किया था, कुछ चीज़ें डिस्कस की थी, तो मैं अगेन रिपीट करना चाहूँगा एग्जैक्टली कौन कौन से पॉइंट है। फर्स्ट है बास मिड ट्रेबल ऑप्शन है, बैलेंस फेडर है। इसके अलावा इक्वलाइजर प्रीसेट है जिसमें आप कई ऑप्शंस होते हैं लाइक रॉक और बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जैज, हिप हॉप, तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पे आ जाएंगे। इसके अलावा वॉल्यूम का ऑप्शन आ जाएगा। इसके अलावा आपको आप देख सकते हैं स्पीड डिपेंडेंट वॉल्यूम कंट्रोल आ जाता है, ऑक्स गेन आ जाता है, सिस्टम बीप आ जाता है। बहुत सारे कंट्रोल्स हैं जो आप सीख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप ऑन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा रेडियो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। लास्ट वाला जो ऑप्शन है जिसमें हम बात कर रहे थे स्मार्ट लिंकेज, और ये ऑप्शन बेसिकली जब हम एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हमें लिंकेज मोड जो है इसको ऑन करके रखना पड़ता है, दैट्स इट। तो आपका एप्पल कारप्ले या फिर एंड्रॉयड ऑटो जो भी है वो कनेक्ट हो सकता है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये ग्लेंजा इंफोटेनमेंट सिस्टम का वीडियो? प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल द कार मंडी को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।